सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप मसीह में खुश और आनंदित हैं। पिछले दिनों में एक वीडियो को हमने देखा। एक ब्रदर है जिनका नाम धीरेन्द्र शास्त्री है। उन्होंने मसीह को लेकर अपनी सोच को बयान करा। उनकी जो थिंकिंग थी मसीह के प्रति, उन्होंने उसको अपने शब्दों के द्वारा बयान करा, बताया। तो उन्होंने कुछ शब्दों को लेके, जो मसीह के बाइबल के कुछ शब्दों को लेके उन्होंने जो उसे तोड़ा और मरोड़ा और उसे अपने तरीके से जो उन्होंने बयान करा, उसका मजाक उड़ाया। तो मैं उस पर्सन से एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता कि आप किस तरीके का प्रचार करते हैं। मैं नहीं जानता कि आप कौन से शास्त्र को पढ़ते हैं। जो मैं नहीं जानता कि आप कौन सी व्यवस्था को मानते, जो आप कौन से धर्मशास्त्रों का पालन करते हैं, मैं इन बातों को नहीं जानता। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, आपके विचार ये बयान करते हैं कि अभी भी आपको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। अभी भी ये चीज़ बयान कर रही है, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, कि अभी भी आप धार्मिकता में निपुण नहीं हैं। आपकी ये सोच, आपकी ये थिंकिंग बयान करती है कि अब भी आपके अंदर वही जलन, वही ईर्ष्या और वही विरोध है। और आपके शब्द आप खुद देख सकते हैं कि आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं, किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं। जब मैं ये कहूँ कि आपकी सोच, आपकी थिंकिंग लोगों को क्या मैसेज दे रही है, ये आप अपने शब्दों के द्वारा देख सकते हैं। और रही बात मसीह के लोगों का मजाक उड़ाने की, जो आपने उड़ाया, और रही बात मसीह के लोगों को ख़त्म करने की, और रही बात कि सुसमाचार का प्रचार जो हम लोग करते हैं, प्रभु के बारे में जो हम बताते हैं, उसके बारे में आपने जो शब्द बोले कि हम बंद कर दें, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारा पवित्र शास्त्र कहता है, हमारा पवित्र शास्त्र कहता है, आपको मैं पढ़ कर बताना चाहता, पर तो उन बातों पर जो तूने सीखी और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहा है कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। ओके। और सेकंड बात मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर, का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। मैं फिर से आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा, 2 तीमुथियुस की किताब उसका 4 अध्याय उसका 5 में इस प्रकार से लिखा है, पर तो सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हमारा पवित्र शास्त्र कहता है तुम्हें ज़रूरत है बताने की, इसलिए हम बताते हैं मसीह के बारे में, इसलिए हम बताते हैं खुदा के बारे में। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता लेना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिस जगह से मुझे चंगाई मिली है, जिस जगह से मैं ठीक हुआ हूँ, जो मेरे लिए बेस्ट है, तो अगर मैं किसी पर्सन को उसी प्रॉब्लम में देखूं जिस प्रॉब्लम में मैं था और मैं उस प्रॉब्लम से बाहर आया हूँ, अगर मैं उस पर्सन को देखूं, तो अगर मैं उसे उस प्रॉब्लम का हल ना बताऊं, अगर मैं जिस उस सिचुएशन में अगर मैं बाहर आया तो उसके बारे में उसे ना बताऊं, तो क्या ये मेरे लिए गलत नहीं होगा? हालेलुया। क्या ये मेरे लिए गलत नहीं होगा? तो बस यही सेम, जिस प्रॉब्लम से मैं बाहर आया, मैं उसके बारे में उससे बोल रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम में मैं था, लेकिन मुझे इस प्रॉब्लम से निकालने वाला जो पर्सन है, जो खुदा है, उसके बारे में मैंने उसे बताया। अगर आज वो उसे सुनकर अपनी प्रॉब्लम से बाहर आता है, तो क्या ये सही नहीं, ये उचित नहीं बताना? आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने आपकी सभा को देखा, आपके इन शब्दों के बारे में, बाद में जो आपने ये शब्द बयान करे उसके बारे में मैंने आपकी सभा को देखा। आई थिंक सो हजारों की तादाद में आपके पास लोग आ रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ वो लोग कैसे आए, मैं जानना चाहता हूँ वो लोग कैसे आए। आप लोग बोलते हैं कि हम लोग पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके पास जो संख्या आई, जो आपके पास लोग हैं, जो इतनी भीड़ आपके पास है, वो भीड़ कहाँ से आई? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या जो लोग आपके द्वारा आपके पास आए, आपसे उन्होंने बातचीत की, बातचीत करने के बाद जब वो वापस गए, तो क्या उन्होंने आपके बारे में लोगों को नहीं बताया? जब उन्होंने लोगों को बताया, तब वो लोग आपके पास आए और फिर उन्होंने और लोगों को बताया। क्या ऐसा नहीं है? तो सेम हम भी यही करते हैं, हम भी यही काम, हमारा भी यही काम है।
हमें जहाँ से शिफा मिली, हमें जिस खुदा ने बचाया, हम जिस सिचुएशन से बाहर आए, उस सिचुएशन में पड़े हुए लोगों के पास हम जाते हैं और अपने खुदा के बारे में बताते हैं, अपने परमेश्वर के बारे में बताते हैं। ये बताते हैं कि जिसने हमें छुड़ाया वो तुम्हें भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। अगर ये गलत है तो मेरे हिसाब से गलत ये भी है जो आप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि गलत वो भी है जो आप कर रहे हैं। अगर ये गलत है तो मुझे नहीं पता, मैं किसी धर्म को लेके आपके सामने नहीं आया, क्योंकि बहुत से लोग हैं, मैं नहीं जानता कौन कौन से धर्म के लोग आपके वहाँ पे आते हैं, आपकी सभा में आते हैं, मैं नहीं जानता, मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलता। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर वो आते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? जो यहाँ पे लोग आते हैं, हम लोग जिन्हें प्रचार करते हैं, हम जिस खुदा के बारे में उन्हें बताते हैं, तो आपको उससे क्या प्रॉब्लम है? मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, ये मेरा क्वेश्चन है। आपकी भीड़ बढ़े तो वो धर्म परिवर्तन नहीं है। आपके पास लोग आए तो वो धर्म परिवर्तन नहीं है। अगर वो लोग मसीह चर्च में आए, खुदा को जाने, परमेश्वर को जाने और बढ़े, और वो अपनी सिचुएशन, अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाए, तो आपको प्रॉब्लम है। आपके पास आया हुआ पर्सन अपनी प्रॉब्लम से बाहर आए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वही पर्सन जब एक चर्च में आ जाता है, खुदा की हजूरी में आए और अपनी प्रॉब्लम से बाहर आता है, तो आपको प्रॉब्लम है। आपके साथ बहुत से लोगों के सामने मेरा ये सवाल होगा, बहुत से लोगों के सामने मेरा ये सवाल है, क्यों, क्या कारण है? जिस प्रकार से आपको हक है अपने धर्म का प्रचार करने का, उसी प्रकार से हमें हक है, उसी प्रकार से हम बताते हैं जिस प्रकार से आप बताते हो। तरीका अलग हो सकता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरा खुदा जिंदा है, इसलिए हम जिंदी बातें करते हैं। हालेलुया। आपको फिर बोलना चाहूँगा, बाइबल कहती है, हमारा पवित्र शास्त्र कहता है, पवित्र शास्त्र ने कहा, पर जितने मसीह में, यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। ये उन लोगों को बोलना चाहूँगा जो लोग सुसमाचार को सुनते हैं, और जो लोग मसीह में आए हैं, जो सुसमाचार सुना रहे हैं, जो औरों को बता रहे हैं, अपनी गवाहियाँ दे रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं इस प्रॉब्लम में था, मुझे मसीह ने बाहर निकाला। मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा इस मैसेज के द्वारा कि बाइबल कहती है, जो मसीह में धर्म भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वो सताए जाएंगे। वो सताए जाएंगे ऐसे लोगों के द्वारा, वो सताए जाएंगे ऐसे बहुत से लोगों के द्वारा जो ये कहेंगे कि तुमने धर्म को बदल लिया, तुमने धर्म परिवर्तन करा। तो आपको बताने की ज़रूरत है, आपको वहाँ बोलने की ज़रूरत है, मैंने धर्म को नहीं बदला, मैंने बदला है तो अपने जीवन को बदला है। हालेलुया। आपको ये बोलने की ज़रूरत है, आपको इनकी बातों का आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अब वहाँ पे ये बोले, आपको कहने की ज़रूरत है कि मैंने अपने जीवन को बदला है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल किसी भी धर्म में नहीं है, बाइबल में धर्म नाम का कोई शब्द नहीं है। हम धर्म परिवर्तन नहीं करते, हमें ज़रूरत नहीं धर्म परिवर्तन करने की, हमें जीवन परिवर्तन करने की ज़रूरत है। आपका जीवन नशे में हो सकता है, आपका जीवन बीमारियों में हो सकता है, आपका जीवन बहुत सी बातों में हो सकता है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आज आप मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर आज आप उस जिंदे खुदा को पुकारते हैं, अगर आज आप बिलीव करते हैं, तो आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। तो मैं ये धीरेंद्र शास्त्री से क्वेश्चन फिर से करना चाहूँगा कि आपकी जो भीड़ है, आप मुझे बता सकते हैं वो कैसे बढ़ी? क्या आपने पैसों को दिया? क्या आपने चमत्कारों को करके अपने लोगों को, भीड़ को इकट्ठा नहीं किया? आपसे पूछना चाहूँगा, ये क्वेश्चन है। हालेलुया। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की।